हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन इन्वेस्टर हब में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स मिस ना कर दें। दोस्तों, कैमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स का आज आईपीओ आया। आज आईपीओ का पहला दिन था और आईपीओ 4.5 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ है। यानी कि आप सोचिए कि आईपीओ कितना जबरदस्त रहा होगा और एचएनआईज का जो पोर्शन है वो फुल्ली बुक्ड हो गया है। देखिए दोस्तों, जो आईपीओ है उससे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिस्पांस मिला है अपने पहले दिन के। और ये जो आईपीओ है इसने 318 करोड़ रेस किए हैं पब्लिक इशू के थ्रू और ये 4.5 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है और इसने 2.94 करोड़ इक्विटी शेयर्स की बिड रिसीव की है और जो ऑफर साइज थी वो 65.59 लाख इक्विटी शेयर्स की थी। यहाँ पे एंकर बुक का जो पोर्शन है उसे एक्सक्लूड करके ये नंबर्स हमें दिए गए हैं और ये जो बिडिंग का जो डेटा है ये एक्सचेंजेस द्वारा शो किया गया था। और जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेने की तैयारी में है और 8.5 टाइम्स हायर बिड्स लगा रहे हैं रिजर्व पोर्शन में। और जो रिजर्व कैटेगरी है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, वहां पे 1.1 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। यानी कि नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पोर्शन में भी बेहतरीन रिस्पांस मिल रहा है। जो बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी तरफ से भी आईपीओ को बेहतरीन रिस्पांस मिल रहा है और जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है उनका कोटा 0.04% पर है। और केमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स जो कंपनी है जो कि एक स्पेशलाइज्ड केमिकल मैन्युफैक्चरर है, वो एचएमडीएस और सीएमआईसी जैसी केमिकल्स मैन्युफैक्चर करती है जो कि ज्यादातर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज होते हैं। और जो कैल्शियम ब्रोमाइड, जिंक ब्रोमाइड और सोडियम ब्रोमाइड जैसे जो केमिकल्स होते हैं जो कि इनऑर्गेनिक ब्रोमाइड्स होते हैं, ऐसे केमिकल्स का भी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है जो कि फ्लूइड्स के कंप्लीशन के लिए यूज किए जाते हैं ऑयल फील्ड्स के इंडस्ट्री में। और जो आईपीओ है जो कि 165 करोड़ का फ्रेश इशू था और 45 लाख इक्विटी शेयर्स का ओएफएस था। यानी कि अगर हम हायर बैंड पे गिने तो 153 करोड़ का वो वर्थ करते हैं 45 लाख इक्विटी शेयर्स। और जो प्रमोटर्स है वो है कमल कुमार राजेंद्र अग्रवाल और नरेश विजय कुमार गोयल। और प्रमोटर्स की जो शेयर होल्डिंग है वो इस आईपीओ के बाद 75% तक रिड्यूस हो जाएगी। और जो कंपनी है उन्होंने ऑलरेडी 95 करोड़ रेज कर लिए हैं जो कि एंकर बुक के थ्रू सितंबर 18 को आईपीओ का जो कैपिटल होगा उससे कंपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को एक्सपेंड करेगी, वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट्स है उसे उसमें यूज करेगी और जो जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस होता है उसके लिए कंपनी इसे यूज करेगी। और फिजिकल ईयर 20 की बात करें तो वहां पे कंपनी का 40% का जो टोटल रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट्स के थ्रू आता है। फिजिकल ईयर 20 का जो रेवेन्यू का टोटल कंट्रीब्यूशन होता है उसमें 63.8% का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो फार्मास्यूटिकल केमिकल्स से होता है और 33.5% का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो ऑयल वेल्ड कंप्लीशन केमिकल्स के लिए होता है। और जो अपर एंड है प्राइस बैंड का, वहां पे कंपनी का जो पी है वो 22.1 टाइम्स होता है फिजिकल ईयर 20 के बेसिस पे। और जो यहाँ पे जो लिस्टेड केमिकल कंपनीज है जिसका जो बिजनेस है वो केमकॉन से सिमिलर है, उनकी बात करें तो वो है नियोजिन केमिकल्स, पोषक, अतुल आरती इंडस्ट्रीज। और जिनके जो पी है उनकी बात करें तो 57, 37.6, 29.6, 35.6 है। यानी कि आप देखिए दोस्तों, ये जो कंपनी है ना ये वैसे भी कंपनी बहुत बड़ी मैन्युफैक्चर है। कंपनी दुनिया में जो एचएमडीएस और सीएमआईसी जो केमिकल्स कंपनी मैन्युफैक्चर करती है उनमें दुनिया में सबसे बड़ी प्रोड्यूसर्स में है कंपनी, कंपनी का नाम। और इतनी बड़ी कंपनी के जो शेयर्स है वो हमें जो कंपनी के पेयर्स है उससे बहुत बड़ी रेंज में नीचे हमें मिल रहे हैं। यानी कि कंपनी की वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। इसीलिए मुझे लग रहा है कि जो जो पब्लिक इन्वेस्टर्स है वो कंपनी पे टूट पड़े हैं पूरी तरीके से। और शायद ये कंपनी का जो लिस्टिंग है वो हैप्पीएस्ट माइंड्स या फिर रूट मोबाइल की तरह ही हो सकता है, पैसा डबल सीधा। और जैसे कि ये जो पूरी इंडस्ट्री है उनका एक पॉजिटिव फ्यूचर आउटलुक है और जो कंपनी है इवन उसका भी फ्यूचर आउटलुक बहुत पॉजिटिव हमें दिख रहा है। और इसलिए कई सारे ऑलमोस्ट हर एक ब्रोकरेजेस ने कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करने का राय दी है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक रिस्क, इन्वेस्टमेंट रिस्क की भी बात की गई है कि हमें एक इन्वेस्टमेंट रिस्क को भी माइंड में रखना चाहिए कि जो कोविड-19 पैंडेमिक का जो है वहाँ पे ऑयल वेल कंप्लीशन का जो केमिकल का बिजनेस है उस पर बहुत बुरी तरीके से फर्क पड़ा है। ऑयल वेल केमिकल्स का जो बिजनेस है वो 33.5% का कंट्रीब्यूशन कर रहा है फिजिकल ईयर 20 में टोटल रेवेन्यूज में। यानी बड़ी मात्रा में कंट्रीब्यूशन हो रहा है ऑयल वेल कंप्लीशन के केमिकल्स के बिजनेस से और वो बुरी तरीके से फर्क पड़ा
है। और जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो भी कंसंट्रेशन रिस्क है, और अप्रॉक्सीमेटली जो हाफ ऑफ द बॉटल लाइन है वो एचएमडीएस केमिकल पे डिपेंड है। और क्लाइंट कंसंट्रेशन रिस्क भी है यहाँ पे, क्योंकि 59% का जो रेवेन्यू है वो कंपनी के टॉप 5 कस्टमर्स से ही आता है फिजिकल ईयर 2020 में। और जो रॉ मटेरियल्स कंपनी को मिलते हैं उसके लिए कंपनी चाइना पे डिपेंडेंट है, जो कि बहुत बड़ी बात है। यानी कि आप सोचें कि चाइना पे धीरे धीरे करके जो इम्पोर्ट्स है उसे बंद किए जा रहे हैं। और ऐसे में अगर कंपनी चाइना पे डिपेंडेंट रहेगी तो कंपनी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत ये हो सकती है। कंपनी को कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव का सोचना ही चाहिए चाइना से इंपोर्ट के लिए, और जहाँ तक मुझे लगता है कि कंपनी ने ऑल्टरनेटिव सोच लिए होंगे। और जल्द से जल्द जो ऑल्टरनेटिव है कंपनी उसके बारे में भी कंपनी रिलीज कर दे कि क्या ऑल्टरनेटिव कंपनी ने ढूंढा है रॉ मटेरियल के सप्लाई के लिए जो कि चाइना से होता है। उसका ऑल्टरनेटिव कंपनी ने इंडिया में क्या ढूंढा है। सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स मिस ना कर दें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, और हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि अगली आपको किस स्टॉक के बारे में केस स्टडी चाहिए। हमें आपके डाउट्स कमेंट में ज़रूर बताइए, हम आपके डाउट्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो आपके फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर